आइए जानते हैं केरल का प्रमुख त्योहार ओणम की कहानी के बारे में। राक्षस नरेश महाबली विष्णु भगवान के भक्त प्रहलाद का पौत्र था। वह उदार शासक और महापराक्रमी था। राक्षसी प्रवृत्ति के कारण महाबली ने देवताओं के राज्य को बलपूर्वक छीन लिया था। दुराग्रही एवं गर्व दर्प से भरे राजा बलि ने देवताओं को कष्ट में डाल दिया तथा परेशान देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता की गुहार लगाई। प्रार्थना सुन श्री विष्णु ने वामन अर्थात बौने के रूप में महर्षि कश्यप एवं उनकी पत्नी अदिति के घर जन्म लिया। एक दिन वामन महाबली की सभा में पहुंचे। इस ओजस्वी ब्रह्मचारी नवयुवक को देखकर एकाएक महाबली उनकी ओर आकर्षित हो गया। महाबली ने श्रद्धा से इस युवक का स्वागत किया और जो चाहे वो मांगने को कहा। श्री वामन ने शुद्धिकरण हेतु अपने लघु पैरों के 3 कदम जितनी भूमि देने का आग्रह किया। उदार महाबली ने यह स्वीकार कर लिया, किंतु जैसे ही महाबली ने यह भेंट श्री वामन को दी, वामन का आकार एकाएक बढ़ता चला गया। वामन ने तब 1 कदम से पूरी पृथ्वी को नाप डाला और दूसरे कदम से आकाश को। अब तीसरा कदम रखने का स्थान तो बचा ही नहीं था। तब वामन ने बलि से तीसरा कदम रखने का स्थान मांगा। तब उसने नम्रता से मस्तक प्रस्तुत कर दिया। वामन ने अपना तीसरा कदम मस्तक पर रख महाबली को पाताल लोक में पहुंचा दिया। बलि ने यह बड़ी उदारता और विनम्रता से स्वीकार किया। चूंकि बलि की प्रजा उससे बहुत स्नेह करती थी, इसलिए श्री विष्णु ने बलि को वरदान दिया कि वह अपनी प्रजा को वर्ष में एक बार अवश्य मिल सकेगा। जिस दिन महाबली केरल आते हैं वह दिन ओणम के रूप में मनाया जाता है। ओणम तिरुवोणम नक्षत्र का लघु रूप है तथा यह पर्व मलयाली किंगम यानी श्रावण में पड़ता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह जुलाई अगस्त में मनाया जाता है। मई के आते ही काले बादलों की छटा और बिजली की गरज चमक समस्त केरल प्रांत को शीतल जल से सराबोर कर देती है। मानसून के इस लुभावने आगमन के साथ ही केरल अपने विश्वविख्यात ओणम मेले के लिए तैयार हो जाता है। विभिन्न प्रकार के फूलों से लदी यहाँ की धरती ओणम का स्वागत करती है। ओणम इस राज्य का सबसे लोकप्रिय और रंगीन उत्सव है। यह हस्त्र नक्षत्र से शुरू होकर श्रावण नक्षत्र तक का 10 दिवसीय त्यौहार है। हर घर के आंगन में महाबली की मिट्टी की त्रिकोणात्मक मूर्ति बनी रहती है। उसके चारों ओर विविध रंगों के फूलों के वृत्त चित्र बनाए जाते हैं। प्रथम दिन जितने वृत्त रचे जाते हैं उसके 2 गुने 3 गुने तथा अंत में 10वें दिन 10 गुने तक वृत्त रचे जाते हैं। केरल के लोगों के लिए यह उत्सव वसंतोत्सव से कम नहीं। यह उत्सव केरल में मधुमास लेकर आता है। यह दिन सजने धजने के साथ साथ दुख दर्द भूलकर खुशियां मनाने का होता है। ऐसी मान्यता है कि तिरुवोणम के तीसरे दिन महाबली पाताल लोक लौट जाते हैं। जितनी भी कलाकृतियां बनाई जाती हैं वे महाबली के चल जाने के बाद ही हटाई जाती हैं। यह त्यौहार केरल वासियों के साथ पुरानी परंपरा के रूप में जुड़ा है। ओणम वास्तविक रूप से फसल काटने का त्यौहार है, पर अब इसकी व्यापक मान्यता है। आज भी केरल वासी महाबली की यात्रा को ओणम के रूप में मनाते हैं। पूरा प्रांत महोत्सव के रंग में रंग जाता है। आम के पत्तों को एक डोरी में बांधा जाता है तथा घर के द्वारों पर टांग दिया जाता है। अट्टम के सौंदर्य एवं इसके विभिन्न आकारों की स्पर्धा भी होती है। स्त्रियां समवेत स्वर में काई केतकली व कुम्मी लयबद्ध होकर गाती हैं। घर का मुखिया परिवार के सदस्यों में 9 वस्त्र बांटता है। इस वेशभूषा को पोनप्पड़म कहते हैं। पुराने समय में केरल की स्त्रियां श्वेत साड़ियां पहनती थीं। इन साड़ियों के चारों ओर स्वर्णिम बूटे लगाए जाते थे। ओणम के अवसर पर यहाँ सर्प नौका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इसे सर्प नौका दौड़ इसलिए कहा जाता है कि ये नौकाएं सर्पाकार पतली होती हैं। इनकी लंबाई 50 फीट तक होती है और बीच का भाग बहुत पतला होता है। काली लकड़ी की बनी ये नौकाएं पानी पर इस तरह तैरती हैं मानो कोई बड़ा सांप रेंग रहा। ओणम के अवसर पर समूचा केरल नाव स्पर्धा, नृत्य, संगीत, महाभोज आदि कार्यक्रमों से जीवंत हो उठता है। यह त्यौहार केरल वासियों के जीवन के सौंदर्य को सहर्ष अंगीकार करने का प्रतीक है।